हेलो एंड नमस्ते। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ शब्द यानी कि इंग्लिश वर्ड्स विथ एग्जांपल्स यानी कि उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज एडवांस। एडवांस वर्ड एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी यूज होता है। नाउन यानी कि किसी चीज का नाम और वर्ब यानी कि क्रिया, ये दोनों ही रूपों में यूज होता है। इसका बस मतलब बदल जाता है। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एडवांस हैज बीन चेंज्ड व्हेन वी यूज इट एज पर सेंटेंस। जैसे एडवांस का एज अ वर्ब मतलब होता है उन्नति करना या आगे बढ़ना। द आर्मी advanced towards the enemy's fort। एडवांस का एज अ नाउन मतलब होता है पेशगी, यानी किसी काम के पूरा करने से पहले ही जो पैसे दिए जाते हैं उसे कहते हैं पेशगी। जैसे रमेश requested his employer to pay him an advance of ₹2000। सेकेंड इज एडवांटेज। ये एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाभ या फायदा। Knowledge of English is a great advantage। Adventure। Adventure। Adventure का मतलब होता है साहसिक कार्य। I like to read the stories of adventure। Next is advertise। Advertise का मतलब होता है विज्ञापन देना। The book is widely advertised। Next, advertisement। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है विज्ञापन। If you want to sell your product, give its advertisement in the newspapers। Affair। Affair एक नाउन वर्ड है और इसके दो मतलब होते हैं। पहला है काम। The cooking is a woman's affair। दूसरा घटना यानी इंसिडेंट्स। After the affair was over, everyone went home। Next is effect। effect का मतलब होता है प्रभाव डालना। ये एक verb है। His chest was affected by constant smoking। affection। affection का मतलब होता है स्नेह या प्यार। There was a great affection between Ram and Lakshman। After। after एक preposition है जिसका मतलब होता है बाद में। The boys played cricket after the school was over। Next word is again। हम इसे again भी कह सकते हैं। इसका मतलब है दोबारा या फिर से। ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। Please sing that song once again। या please sing that song once again। Next is against। against का मतलब होता है खिलाफ, विरुद्ध या खिलाफ। He fought bravely against the enemy। किसी चीज के सहारे खड़ा करने को भी हम कहते हैं against। जैसे keep the bicycle against the wall। Next is age। age के दो मतलब होते हैं। पहला उम्र या अवस्था। What is your age? और एक होता है काल, यानी वो कोई भी घटना किस काल में हुई है। जैसे the period of Chandragupta Maurya is known as the golden age of India। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगी कुछ नए सेंटेंसेस, कुछ नए इंग्लिश वोकैबुलरीज के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।